हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग्स है, बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, सो जाहिर सी बात है बहुत सारे मैसेजेस भी आएंगे। हो सकता है अधिकतर मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो और ये भी हो सकता है कि कुछ एक मैसेजेस आपके लिए ना हो, दूसरों के लिए हो, है ना। सो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। Thank you so much. Wow, the star. Yes, आप मेरे प्यारे ब्यूटीफुल व्यूअर्स, मेरे प्यारे ब्यूटीफुल फ्रेंड्स सच में स्टार्स हो। कई बार ये कार्ड रीडिंग में निकल कर आता है ना। द हर्मिट, Ace of Pentacles, beautiful. Nine of Cups, lovely. The Lovers, yes. Thank you so much. Thank you, universe. Ten of Swords, okay. Queen of Swords, मुझे पता था कि ये कार्ड जरूर आकर रहेगा। Four of Wands, lovely. Five of Cups. Last card, Seven of Swords, okay. And bottom of the deck है Two of Pentacles, beautiful. My dear friends, जैसे कि हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके जीवन पर नेगेटिव चीज़ों या लोगों का प्रभाव है, तो अनफॉर्चुनेटली है। आपके जीवन पर नेगेटिव चीज़ों का और लोगों का प्रभाव है और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हो, आपको पता है। लेकिन फ्रेंड्स, अब आपको ना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, यदि हम पास्ट की बात करें तो आपकी लाइफ को उन लोगों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। यस फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आपके जीवन में आपके विरोधियों ने, आपके शत्रुओं ने आपको बहुत परेशान किया, हद के बाहर। क्या नहीं किया है आपके साथ, आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की प्लानिंग की गई थी। प्लानिंग कुछ इस तरह की गई थी कि इनको इस तरह से बर्बाद करो कि ये खुद को खत्म कर ले। यस, इस तरह की प्लानिंग की गई थी। आपके मन में भी उन दिनों में सुसाइडल थॉट्स आए थे, मुझे नहीं जीना, क्योंकि आपको उन्होंने
इस कदर से परेशान किया था, बर्बाद किया था, और सबसे बड़ी बात आपकी इज्जत उछाली थी। और फ्रेंड्स, आप मेरे प्यारे ब्यूटीफुल व्यूअर्स, मेरे प्यारे ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आपके लिए ना अपनी इज्जत बहुत बड़ी बात है। और जब वो कहते हैं ना, इज्जत पर बात आती है ना, तो इंसान जीते जी मर जाता है। उन दिनों आपके साथ भी यही किया गया। आपके मतलब हर तरह से, चारों तरफ से आपके ऊपर वार किया गया, बी इट पैसों के ऊपर, आपके प्यार को लेकर, और यहां तक कि आपकी इज्जत को भी नहीं बख्शा गया, आपकी इज्जत को भी उछाला गया। आप में से कुछ लोगों के साथ तो ये भी हुआ होगा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी गई, आपको मतलब बदनाम कर दिया गया, आपकी इज्जत उछाली गई कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना दूरियां आ गई। यस, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का डिवोर्स भी हुआ है। यस, क्योंकि बात आपके कैरेक्टर पर आ गई थी। फ्रेंड्स, उन लोगों ने, मैंने कहा ना, आपको पूरी तरह से खत्म करने की सोची, और जब आपको आपके पार्टनर से दूर किया गया तब उनको था, जो भी आपके विरोधी हैं, आपके शत्रु हैं, उनको यही था मन में कि अब आप ना जी नहीं पाओगे अपने पार्टनर के बगैर, क्योंकि आप उनको बहुत चाहते हो और वो भी आपको उतना ही चाहते थे। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि जब हम किसी से बेहद प्यार करते हैं और वो हमारी लाइफ से दूर हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं, तो हम जीते जी मर जाते हैं। आपके साथ भी यही किया गया। एक तरह से जैसे ना फ्रेंड्स, आपकी मौत कर दी गई। यस, लेकिन आप मेरे प्यारे ब्यूटीफुल फ्रेंड्स जैसे कि डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, ईश्वर के प्यारे बच्चे हो, तो उन दिनों फिर ईश्वर ने ही आपको सुझाया, मेरे प्यारे बच्चे, इस तरह से क्यों उदास बैठे हो, क्यों अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती उन लोगों की है जिन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम्हें बदनाम किया। उठो, निकलो, सब सही हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे आपने खुद पर काम करना शुरू किया, खुद की हीलिंग की। यस, और उस नेगेटिविटी से खुद को बाहर निकाल कर लेकर आए आप, और आज की डेट में अब आप काफी स्ट्रांग बन चुके हो, इंडिपेंडेंट हो चुके हो। अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या बोलता है। पहले बहुत पड़ता था आपको, लेकिन आज की डेट में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप अच्छी तरह से जान चुके हो कि आपके ईश्वर आपके साथ है। और जब ईश्वर साथ है तो डरने की क्या बात है? अब आप किसी को सफाई भी नहीं देते कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि ईश्वर जवाब देंगे उनको, और दिया भी है ना? और फ्रेंड्स, जब आपने खुद पर काम किया, नेगेटिविटी से खुद को बाहर निकाला, और जैसे कि मैंने कहा, आपके पार्टनर से आपको अलग किया गया, डिवोर्स हुआ आप में से कुछ लोगों का, तो फिर आपके जीवन में कुछ इस तरह की परिस्थितियां हुई कि आपकी दोबारा शादी कर दी गई। यस, अब आप उनके साथ काफी खुश हो, सुखी हो अपनी लाइफ में। और फ्रेंड्स, आज आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, ऐशो आराम की लाइफ जी रहे हो, तो जो आपके विरोधी है, जो शत्रु है ना, उनके मन में ना फिर से दोबारा वो भाव आ रहे हैं, जलन वाले, कि भाई हमने इनको इतनी कोशिश की, इनकी लाइफ को पूरी तरह से खत्म करने की, कर भी दिया था, लेकिन ये फिर से उठ खड़े हुए और पहले से भी अच्छी पोजीशन में आ गए। फ्रेंड्स, उन लोगों को नहीं पता कि आप ईश्वर की प्यारी संतान हो। वो लाख बुरा चाहें, आपका
बाल बांका नहीं कर सकते। भले ही कुछ देर के लिए आपको तकलीफ सहना पड़ा, परेशानी हुई आपको, लेकिन उस परेशानी से भी आपने बहुत कुछ सीखा है। आज की डेट में आप काफी मजबूत बन चुके हो, स्ट्रांग हो चुके हो। अब आप पूरी तरह से मतलब अपने जीवन में आई किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए रेडी हो। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, और अब आप लोगों को पहचानना भी सीख चुके हो, राइट। लेकिन हाँ, फिर भी फ्रेंड्स, यहाँ आपको एक और चेतावनी भी आ रही है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि ये जो लोग हैं ना, कुछ लोग आपके जीवन में, वो फिर से कोशिश कर सकते हैं, आपको खुश नहीं देख सकते वो लोग, वो दोबारा कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपके एक्स वापस आए, कुछ आपके जीवन में फिर से हंगामा क्रिएट करने की कोशिश करे। तो आपको यहाँ यही कहा जा रहा है कि भाई ज्यादा किसी पर भी विश्वास मत करना, क्योंकि आप काफी भोले हो, सीधे हो, सरल हो, तो आप लोगों की बातों में आ जाते हो। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, लोगों की बातों में नहीं आना है, क्योंकि आज जो आप अपने जीवन में खुश हो ना, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दोबारा कोशिश करेंगे, कर रहे हैं, राइट। क्योंकि आप अब अपनी लाइफ में पूरी तरह से सेटल हो, आप अपने हिसाब से जी रहे हो, वही उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी लाइफ में वो सब वैसा नहीं है। न तो पैसों से वो खुश है, न ही अपने पार्टनर की तरफ से। इसीलिए वो आपके जीवन में बार बार आपको तकलीफ पहुंचाते हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि भाई आपको यदि वो तकलीफ पहुंचाएंगे तो क्या उनका जीवन सही हो जाएगा? नहीं, बल्कि उनके जीवन में और तकलीफें बढ़ जाएगी। यदि वो चाहते हैं कि अपने जीवन में कुछ अच्छा हो, तो सबसे पहले आकर आपसे माफी मांगे। आज फ्रेंड्स, आपके जीवन में सब कुछ सही क्यों हो गया है पता है? क्योंकि आपने, जब आपको पता चला कि उन लोगों ने आपके साथ क्या किया है, उस वक्त तो आपको तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी आपने उनको माफ कर दिया कि हो सकता है मेरे ही कुछ कर्म होंगे जो उन लोगों ने मेरे साथ ये पाप किया, मुझे बदनाम किया। और आप ईश्वर की शरण में चले गए, खुद को सरेंडर कर दिया, सौंप दिया। हे मेरे मालिक, अब मेरा जीवन आपके हवाले करता हूं। आप मुझे जैसे रखोगे मैं रहूंगी। और इसीलिए आज की डेट में आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हो, इंडिपेंडेंट, किसी पर डिपेंड नहीं हो। डिपेंड हो तो सिर्फ अपने मालिक पर, अपने ईश्वर पर। आप बहुत सच्चे हो, सरल हो। इसीलिए यहां आपसे कहा जा रहा है कि आपका जीवन जो हर दिन आप उत्सव की तरह जी रहे हो ना, इसी तरह सेलिब्रेट करो। लेकिन हां, भूल कर भी लोगों पर ज्यादा विश्वास मत करना। आएंगे आपकी तरफ, फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको फिर से कुछ फंसाने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है पैसों को लेकर आपको फंसाया जाए, या फिर से कुछ ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे कि आप फिर से उनके चंगुल में फंस जाओ। लेकिन अब यहां आपको जरूरत से ज्यादा किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना, एक बार गलती होती है हमसे, लेकिन जब दोबारा हम वही गलती करते हैं ना, तो वो गलती गुनाह बन जाता है। हम एक बार उनको माफ कर सकते हैं, लेकिन दोबारा फिर से उन पर ट्रस्ट करके यदि उनको मौका दे कि आओ मेरे जीवन में फिर से दोबारा कुछ कांड करो, तो वो हमारी गलती होगी कि हमने उनको दोबारा वो चांस दिया, है ना। सो बस, आपके जीवन पर आज की डेट में कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो प्लानिंग वगैरह करते रहते हैं, लेकिन आपको
ईश्वर के सिवाय उन पर भरोसा नहीं करना, उनकी मीठी मीठी बातों में नहीं आना, वरना फिर से दोबारा वो वही कोशिश करेंगे जो पास्ट में की थी। वो नहीं देख सकते हैं आपको खुश। आप जो अभी इस वक्त फिर से अपने पार्टनर के साथ खुश हो, दोबारा आपने जो अपना घर बसाया है ना, वो आपको फिर से आपका घर तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी कोशिश को कामयाब होने नहीं देना। राइट? उनकी बातों पे मत आना। अगर वो माफी भी मांगे ना, माफ भले ही कर देना, लेकिन वो भूलना नहीं है आपको कि उन्होंने आपके साथ क्या किया था। यदि आप भूल गए, उनकी बातों में आ गए, तो फिर से दोबारा वो कुछ न कुछ ऐसा करेंगे। आई एम श्योर फ्रेंड्स, अब आप काफी समझदार बन चुके हो और आप अपने जीवन में अब किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी को शामिल नहीं होने दोगे। अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री आपने बना ली है और आप अच्छे से जानते हो खुद को प्रोटेक्ट करना। यस, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।